हाय एवरीवन, मैं पूजा एंड आज मैं एक टॉपिक पे बात करूँगी, रिबिल्डिंग माई सेल्फ। एंड ये जो टॉपिक है ये मुझसे काफ़ी जुड़ा हुआ है क्योंकि लाइफ के बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जहाँ पर मैंने अपने आप को काफ़ी स्टक फील किया। एंड मैं अपने ही ओवर थिंक में काफ़ी ज़्यादा रही। एंड ये हर इंसान की लाइफ में आता है जब वो अपने आप को स्टक फील करता है और उसको सामने कोई रास्ता समझ नहीं आता है। तो ऐसा मेरे साथ भी था कि मुझे कुछ भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था कि मैं कहीं पे स्टक हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं ट्राई तो कर रही हूँ लेकिन मैं स्टक फील कर रही हूँ। और उस टाइम पे वो जो फीलिंग होती है, स्टक वाली जो फीलिंग होती है कि आपके जो दोस्त है वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में एंड आप मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। और कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जिसके कारण हम रुक जाते हैं एक जगह पे। जैसे मेरी लाइफ में हुआ है, मेरे पास्ट में, कि कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जिसमें जो हमको अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं। एंड उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा स्टक और अपने में रहना पसंद करते हैं। और उस जोन से निकलना, फिर से खुद को चलना शुरू करना, ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं हाँ ठीक है, मूव ऑन कर लो, आसान है ये सब। लेकिन जिस इंसान का जो दर्द होता है ना, जो उसका जो उसने सहा होता है, वो ही जानता है। तो रिबिल्डिंग माई सेल्फ में मैं अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगी। और ये जो वो एक्सपीरियंस है कि कोई भी मेरी वीडियो को सुन रहा है वो रिलेट कर सके, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हार्डवर्क करता है और उसकी लाइफ में, उसके पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि वो आगे उससे मूव ऑन नहीं कर पाता है, वो बढ़ नहीं पाता है, वो अपने आप को समझ नहीं पाता है। तो उस सिचुएशन से निकलना, उस जोन से निकलना, या फिर उस जोन से निकलने का ट्राई, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ। कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, डिपेंड करता है कि उस इंसिडेंट ने आपके दिमाग पे और आपकी भावनाओं पे कितना बड़ा असर किया है। तो वो डिपेंड करता है उस इंसिडेंट पे और उस व्यक्ति पे कि उसको कितना अफेक्ट हुआ है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि ऐसे कुछ इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुए थे। एंड मैं उस टाइम पर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं स्टक फील कर रही थी हर जगह से। एंड मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी कि मुझे, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है। मैंने मतलब यहाँ मैं अपने आप से अगेन एंड अगेन यही क्वेश्चन कर रही थी। लेकिन जब कुछ साल मैंने आगे बढ़कर देखा और फिर पीछे की चीज़ों को, फिर जैसे होता है ना कि जब आप कुछ साल आगे बढ़ के देखते हो, फिर पास्ट को देखते हो, फिर आपको लगता है कि नहीं, वो इंसिडेंट होना बहुत ज़रूरी था, वो मेरे लिए एक लेसन का काम करा। लेकिन उस इंसिडेंट से जब हम उस जोन में होते हैं कि वो इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ है एंड फिर उसके बाद आपकी लाइफ पूरी स्टक हो जाती है, तो उसे कैसे डील करना, मैंने कैसे डील किया मैं बताती हूँ। मैंने सबसे पहले तो जितने भी सोशल मीडिया थे, सबसे पहले तो मैंने मेरा इंटरेस्ट वहाँ से डाउन करना शुरू कर दिया। क्योंकि सोशल मीडिया में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ा देता है वो। तो मैंने सोशल मीडिया थोड़ा कम करा एंड मैंने कंज्यूम कम करा और मैं उससे आइडियाज़ लेती थी कि हाँ ठीक है, क्या करना है लाइफ में, अब क्या करना है, कैसे। क्योंकि आप जब स्ट्रक होते हो तो एक जोन में होते हो, एक पैटर्न में होते हो, उसी पैटर्न को आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हो। तो पहले मैंने अपने पैटर्न को भी पहचाना कि मैं पूरे डे में करती क्या हूँ। तो पहले पैटर्न को जब पहचान लेते हैं तो फिर उस पैटर्न को धीरे धीरे, जो आपकी हैबिट बनी होती है फिर उसमें तो आप इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो मैंने अपने हैबिट में इम्प्रूवमेंट करा, 1% हैबिट में इम्प्रूवमेंट किया और फिर मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट सुने जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे सॉरी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। एंड मैंने उन पॉडकास्ट से जो लाइन मुझे यूज़फुल लगी वो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करा एंड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा। एंड उससे मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हुए। जब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, अब आप जैसे एक थिंकिंग होती है, एक नज़रिया होता है कि हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जब
आप कहीं पे कोई चीज़ सुनते कि नहीं, आप अपने नज़रिए को चेंज करो। दुनिया बहुत सुंदर है, बट अपने नज़रिए को चेंज करोगे तो आपको सुंदर दिखेगी। अगर अपना नज़रिया आपने बहुत गंदा बना के रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ लोग आपकी लाइफ में बहुत गंदा करके गए हैं इसके कारण, तो वो गलत है। आप हम्बल रहो, काइंड रहो, एंड आप लाइफ में जो करना चाहते हो बस वो करो। तो धीरे 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 प्रैक्टिस करते 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 मैं कब उस चीज़ से बाहर निकल गई मुझे खुद नहीं पता लगा। मतलब पता लग रहा था कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत हार्ड था, क्योंकि मैं जिस जोन से थी, जिस जोन से क्योंकि नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में मूव करना इजी नहीं होता है, टफ होता है। कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं, कोई नहीं। क्योंकि फॉरेन में क्या होता है कि फॉरेन में लोग थेरेपी लेते हैं इस चीज़ की। हमारे इंडिया में तो थेरेपी नाम का कुछ है ही नहीं। अगर आप थेरेपी ले रहे हो तो मतलब आपको पागल घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को समझ नहीं आता है कि कभी कभी आपका जो माइंड है वो क्लैरिटी नहीं देता है। खास करके इंडियन वुमेन्स जो सबसे ज़्यादा, उसको घर में रखा जाता है, एंड वो अगर वो आउटसाइड भी जाती है तो वो आउटसाइड भी ज़्यादा लोगों से सब कुछ शेयर नहीं करती है, क्योंकि लड़कियों को स्टार्टिंग से ही मतलब इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको ज़्यादा ओवर शेयर नहीं करना है किसी भी चीज़ को, जो भी जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हो अभी तक। क्योंकि मैं चीज़ों को शेयर नहीं करती थी, मैं अपने अंदर रखती थी। मतलब क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से शेयर करना अच्छा लगता था कि जो मुझे समझ सके, लेकिन जब मुझे लगता था नहीं मुझे कोई नहीं समझ सकता तो फिर मैं अपने अंदर ही रखती थी। ऐसा बहुत से लोग करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वो अपने अंदर रखते हैं, कुछ भी इंसिडेंट हुआ वो अपने अंदर रखते हैं, और ऐसा वो रखते जाते हैं और एक टाइम के बाद वो चुप साइलेंट प्रेफर करते हैं। मेरा मानना है कि वो जो आपका जो पेन है वो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जैसे अगर जो पेन जो भी आप हमारे अंदर पेन किसी का भी है उसको ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी की हेल्प कर दी, छोटी हेल्प करी, ज़्यादा बड़ी नहीं, जितना मेरे से हो सका उतनी हेल्प करी मैंने। मुझे क्या फील होगा? मुझे काम, पीस, ये फील होगा। तो मैंने चीज़ों को सीखा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, मैं खुद को कैसे अच्छा फील करा सकती हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है, जो भी हमारे माइंड की वे ऑफ थिंकिंग होती है, उसको हम चेंज करेंगे तो कुछ टाइम के बाद हमें रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं। मैं कभी भी ये नहीं मान सकती कि अगर लाइफ में रिबिल्डिंग, जैसे मेरा जो टॉपिक है रिबिल्डिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को बिल्ड कर रही हूँ। आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते डायरेक्ट, आपको एक एक स्टेप चलना पड़ेगा। तो छोटी छोटी जो हैबिट्स है उसको चेंज करना होगा, और चेंज करते 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 आप यहाँ पहुँच जाओगे, और जैसे मैंने किया। क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ का जो रिबिल्डिंग है वो डिफरेंट है। मेरी लाइफ का अलग है, किसी और का अलग होगा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से शुरू कर रहा है, वो कहाँ पर स्टक है, और वो कहाँ से शुरू कर रहा है, उसको कहाँ तक जाना है, मुझे मेरा पता है। तो हर एक इंसान का रिबिल्डिंग माई सेल्फ डिफरेंट होता है, उनको कहाँ तक जाना है, उनको कहाँ से शुरू करना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई हो। एंड अभी मेरा कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट आई वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन।